उद्धव ठाकरे के इस्तीफे से पहले शिवसेना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट में क्या हुआ, देखिए पूरी खबर। रात करीब 9:10 पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा, हम फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगा रहे, नोटिस जारी कर रहे हैं। जो भी परिणाम होगा वो हमारे अंतिम फैसले से बंधा होगा। 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने महाराष्ट्र की सियासत में पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। फैसला आने के कुछ देर बाद उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के साथ सत्ता वापसी के लिए बीजेपी का रास्ता साफ हो गया है। शिवसेना ने फ्लोर टेस्ट के खिलाफ, जबकि शिंदे गुट और राज्यपाल के वकील ने फ्लोर टेस्ट के पक्ष में दलीलें पेश की। फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने के पक्ष में शिवसेना ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा, विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होने तक फ्लोर टेस्ट टाला जाए। शिंदे के वकील ने रोक का विरोध करते हुए अयोग्यता पर फैसले से पहले डिप्टी स्पीकर पर फैसला हो, फ्लोर टेस्ट नहीं रोक सकते। शिवसेना के वकील ने कहा, या तो फ्लोर टेस्ट टाल दीजिए या फिर डिप्टी स्पीकर की अयोग्यता पर जल्द फैसला लेने दें। शिंदे के वकील ने फ्लोर टेस्ट की मांग करते हुए कहा, सीएम को फ्लोर टेस्ट से बचना बहुमत खोने की निशानी है। कोर्ट हमेशा जल्द फ्लोर टेस्ट कराता है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद अब फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। शिवसेना से बगावत करके जो विधायक गुवाहाटी गए हैं, उनका एक प्रमुख आरोप यह भी है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गए हैं। एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व से भटकने के आरोप लगते रहे हैं। पार्टी के विधायकों ने भी यही आरोप लगाकर बगावत कर दी। उद्धव ठाकरे पार्टी पर लगे दाग को धोने में जुट गए हैं, जिसकी झलक आखिरी कैबिनेट मीटिंग में दिखी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर करने पर मुहर लगी। साथ ही उस्मानाबाद शहर का नाम धारशिव रखने को भी मंजूरी दी गई। शिवसेना नाम बदलने की मांग लंबे समय से करती आ रही थी। शिवसेना ने कई बार प्रस्ताव पेश किया, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से विरोध हुआ। लेकिन कल कोई विरोध नहीं हुआ। मतलब साफ है कि दोनों जिलों के नाम एनसीपी कांग्रेस की सहमति से बदले गए हैं। जैसे ही औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर हुआ, तुरंत शिव सैनिक सड़कों पर उतर आए, जमकर जश्न मनाया। जहां एक तरफ नाम बदलने का स्वागत हो रहा है, वहीं सपा विधायक अबू आजमी ने फैसले का विरोध किया है। और आइए अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं, जिसके जरिए आप ये जानेंगे कि कैसे कल रात घटनाक्रम आगे बढ़ा और उद्धव को इस्तीफा देना पड़ा। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। रात करीब 9:10 पर सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया, फैसला सुनाया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव कर इस्तीफा दिया। और देर रात तकरीबन 11:30 बजे राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने खुद उद्धव ठाकरे पहुंचे और बीजेपी में जश्न का माहौल देखने को मिला। एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए बीजेपी के नेता नजर आए। ये 5 तस्वीरें आपके सामने कल रात का ये पूरा घटनाक्रम बयां करती हुई तस्वीरें हैं। बीजेपी में जश्न, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए संबोधित किया महाराष्ट्र की जनता को और अपने इस्तीफे का ऐलान किया। सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, साथ ही एमएलसी की सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद कुछ ही देर बाद 11:30 बजे के लगभग वो इस्तीफा सौंपने के लिए खुद राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उनके साथ आदित्य ठाकरे भी नजर आए। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी
वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।